राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 27। आगे की कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश का प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। ये बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमासपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, कृपया मुझे बताएं। ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ने अथवा सुनाने वाला, वेद तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेद के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों को करने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत तक 16 श्रृंगार करने वाला, 16 संस्कार करने वाला और राजा को शास्त्रों से गुरु कहा है, इसलिए इन सब की वंदना करनी चाहिए। ये सुनकर कलमासपाद ने आगे पूछा कि भाई, तुमने अनेक गुरु कहे, इसमें कोई बड़ा भी नहीं और सभी बराबर हैं। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, परंतु क्योंकि गुरु की महिमा के वर्णन से कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेशकर्ता के विशेष गुरु माने गए। इनमें से प्रमुख गुरु वह हैं जो देव पूजन करावें, देव पूजा का फल बताएं अथवा गुप्त मंत्र का उपदेश दें। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय में शिव जी की पूजा कर रहा था कि उसी समय महर्षि गौतम वहां पर आ गए और मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया था। ये कथा सुनते हुए सूत जी ने कहा कि हे ऋषि, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा। पिशाचनी दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप न जाकर पिशाचनी दूर से कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी, सोमदत्त और विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने लगे। विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के बैकुंठ जाने के पश्चात श्राप मुक्त राजा कलमासपाद सोच में पड़ गया
कि उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली कि राजन, तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमसपाद अत्यंत हर्षित हुआ। राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया, गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु जी का स्मरण करता हुआ काशी जी चला गया। काशी जी में 6 मास तक रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा और इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। गुरुजी ने उसका अभिषेक करके उसे पुनः राजा बना दिया और वह अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा को समाप्त करते हुए सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने वाले काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप समस्त जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा जी का स्नान कार्तिक मास में बहुत महत्व है। गंगा स्नान करना, दीप दान करना, आंवले की पूजा करना, आंवले का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आंवले के पेड़ के वृक्ष की परिक्रमा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, आकाश दीप दान करना, जल का दीप दान करना, तुलसी में दीप दान करना, भगवान के मंदिर में दीप दान करना। आज जो कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में दीप दान का महत्व अनेक फल बढ़ाता है, अनेक पुण्य प्रदान करता है। तो बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं और बहुत महत्व होता है तुलसी के पूजन का, ठाकुर जी का स्नान कराने से, दीप दान करने से, जलाशय में स्नान करने से, गंगा नदी हो, तालाब, कुआं, बावड़ी, बगीचा जो भी आपसे बन पड़े उनका पूजन करना, उनमें स्नान करना, जलाशय के पास दीप दान करना। तो महत्व है कार्तिक मास में स्नान का, दीपदान का। अब पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा उन्हें अवकाश नहीं मिलता था। प्रतिदिन यह नियम भंग हो जाने के भय से दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर ज्यों ही भगवान विष्णु जी को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी और ने आकर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इसे विष्णुदास जी को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगा, ओहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो शाम की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत भोजन कर लेना उचित हो तो मुझे यह नहीं होगा, क्योंकि विष्णु जी को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वह वहीं कहीं छुप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर तैयार खड़ा हो गया। भूख के मारे उसका शरीर दुर्बल हो गया और मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा कुछ भी नहीं था। उसे देख के श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखा, कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वज चंडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र की छोर से उसको हवा करने लगे। उसके पश्चात जब वह उठकर खड़ा हुआ
तब विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं बल्कि साक्षात नारायण शंख चक्र गदा धारण किए हुए उनके सामने उपस्थित हैं। अपने प्रभु जी को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गया और वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सका। भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने विष्णु भक्त और विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु जी के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ धाम में जाता देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु जी का रूप धारण करके मुझसे पहले ही बैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान किया और ब्राह्मणों को मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने के भांति भक्ति की प्रधान कारण है। जो भगवान भक्त का दर्शन करे वही प्रधान है और भक्ति ही प्रधान है। दोनों पार्षदों ने कहा। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिव्यक्त कर दिया। ये बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसे ने संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे के राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु जी को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से वचन बोले कि भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा होने वाले अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर वे सबको देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बिठाया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। नारद जी बोले कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वह तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु जी के पार्षद हुए। जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। ये दोनों अपने ही सम्मान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति जी ने अपना उनको द्वारपाल बना लिया। कार्तिक मास महात्म्य 27 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।